दोस्तों, निधिवन की ये मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं और श्री राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसलिए रात को निधिवन को बंद करने से पहले ये अच्छी तरीके से जांच की जाती है कि कोई भी अंदर रुका तो नहीं है, क्योंकि शाम होते ही इस जगह को खुद व खुद जानवर भी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बिहार से आई एक लड़की निधिवन की झाड़ियों में चुपचाप से जाकर छिप गई। लेकिन उसके बाद जो हंगामा हुआ उसे जानने के बाद आप लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं अजय परवार आपका स्वागत करता हूँ पौराणिक पल्स में, और ऐसे रहस्यों से भरे कारनामे आपको मिलते रहेंगे। सदियों से ये मान्यता चली आ रही है कि प्रतिदिन मध्य रात्रि के समय निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी आते हैं और 16,000 गोपियों के साथ रास रचाते हैं। और इस चमत्कारी वन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बांसुरी बजाते हैं और जिसकी मधुर ध्वनि को भी सुना जा सकता है, और श्री राधा रानी और उनकी गोपियों की नुपुर को भी सुना जा सकता है। आस्था के प्रति निधिवन में एक रंग महल भी स्थित है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रास के बाद यहाँ पर विश्राम करते हैं। यहाँ पर विश्राम करने के लिए एक चंदन का पलंग भी लगाया जाता है। सुबह इस बिस्तर को देखने से प्रतीत होता है कि रात के समय यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो आया था। निधिवन के अंदर 16,000 वृक्ष हैं, जो एक के अंदर एक गुथे हुए हैं, और मान्यता ये है कि ये 16,000 वृक्ष रात के समय भगवान श्री कृष्ण की गोपियां बन जाती हैं, जो कि उनके साथ रास रचाती हैं। इस वन को शाम होते ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो भी इस वन में रात के समय रुका है या तो वो पागल हो गया है या वो मारा गया है। लेकिन एक दिन बिहार से एक लड़की आई जो कि वृंदावन की झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल ये लड़की अपने पिता से मेडिकल चार्ज के नाम पर 1,500 रुपए लेकर वृंदावन आई थी और सबसे छुपकर वृंदावन के निधिवन में जाकर बैठ गई। लेकिन जब शाम हुई और वृंदावन को बंद करने का समय आया तो यहाँ पर निरीक्षण करने वाले पुजारियों ने इस लड़की को झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ देखा। पुजारियों ने उस लड़की को यहाँ से निकलने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो जिद लगाकर यहाँ पर बैठ गई। पुजारियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो वहाँ से टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब उससे यहाँ से रुकने का कारण पूछा गया तो उसने कहा, मैं तब तक नहीं हटूंगी जब तक भगवान श्री कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे। उसके इस कदर जिद करने के कारण उन्हें वहाँ पर पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से उस लड़की को वहाँ से बाहर निकाला गया। पुलिस ने उसके परिवार वालों को बिहार में ये सूचना दी, जिसके बाद बुधवार को उसके परिवार वाले उसे वहाँ से ले गए। निधिवन के पुजारियों ने उन्हें बाद में बताया कि वह रंग महल में ठाकुर जी का शयन बिस्तर लगाने के बाद वन का निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु भगवान के दर्शन के वशीभूत होकर कोई इस वन में रुका तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो निधिवन में आकर भगवान के दर्शन पाने के लिए छुपकर बैठ गए थे। और जो भक्त यहाँ पर रुका और जिसने रुकने की कोशिश करी, या तो वो पागल हो गया और या तो वो रहस्यमय तरीके से मारा गया। दोस्तों, अब ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं उनके लिए ये सब सच है, और जो लोग नहीं मानते उनका हम कर ही कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।